बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम दो बातें आप तमाम हजरात की खिदमत पे रखेंगे। सबसे पहली बात कि जिस लड़की को निकाह का पैगाम भेजा जा रहा है उसको देखने का क्या हुक्म है। दूसरी बात, जिस लड़की से रिश्ता हो गया है या मंगनी हो गई है उस लड़की से बात करने का क्या हुक्म है। तो सबसे पहली बात कि जिस लड़की को निकाह का पैगाम भेजा जा रहा है उस लड़की को देखना न सिर्फ जायज़ है बल्कि मुस्तहब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इन्नी तज़व्वजतु इम्रअतन मिनल अंसार क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फंजुर इलैहा फ़इन्न फ़ी अयुनिल अंसारी शैयन। एक आदमी अल्लाह के रसूल की खिदमत में आया और आकर कहने लगा कि मैं एक अंसारी औरत से निकाह करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक निगाह उसकी तरफ देख लेना, इस वजह से कि अंसार की आंखों में कुछ होता है, यानी इसका मतलब ये है उनकी आंखों में कुछ टेढ़ापन हुआ करता था। इस वजह से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक मर्तबा निकाह करने से पहले देख ज़रूर लेना। इस हदीस का मतलब ये हुआ कि निकाह से पहले एक मर्तबा देख लेना मुस्तहब है। और इसकी एक दूसरी शक्ल ये भी हो सकती है कि किसी काबिले एतमाद औरत को भेजा जाए ताकि वो हमारी तरफ से उस बच्ची को देख कर आ जाए। लेकिन ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अफजल ये है इस मौजूदा दौर के एतबार से कि जिस लड़के के लिए निकाह का पैगाम भेजा जा रहा है वो लड़का खुद जाकर लड़की को देख कर आ जावे। दूसरी बात कि जिस लड़की से रिश्ता हो जाए या मंगनी हो जाए, शादी से पहले उससे बात करने का क्या हुक्म है। तो खूब अच्छे तरीके से जहन में बिठा लें और समझ लें। आजकल हमारे मुआशरे में ये तसव्वुर है और हमारे मुआशरे में ये जहनियत बनी हुई है कि मंगनी हो गई इसका मतलब ये इस लड़की से हमारी आधी शादी हो चुकी है, आधा निकाह हो चुका है, निकाह के बाद में ये मुकम्मल तौर पर मेरी बीवी हो जाएगी। हरगिज़ ऐसा नहीं है, कतन ऐसा नहीं है। मंगनी से पहले वो लड़की अजनबी औरतों की तरह ही है। जिस तरीके से दीगर औरतें हमारे हक में गैर महरम हैं, उसी तरीके से जिससे हमारी मंगनी या रिश्ता हो चुका है वो भी हमारे हक में गैर महरम है, उससे बात करना कतन जायज़ नहीं है। शरई तौर पर तो ये हुक्म है कि बात करना जायज़ नहीं है, लेकिन दुनियावी एतबार से भी हम देखेंगे तो इसके बहुत से नुकसानात होंगे। बाज़ दफ़ा तो यूँ भी होता है कि रिश्ता होने से पहले, शादी होने से पहले ही निकाह में बच्चा और बच्ची के बातचीत करने की वजह से जो है निकाह टूट जाते हैं। इसी तरीके से शादी से पहले लड़का जो है लड़की से बेशुमार वादे कर लेता है। अब शादी के बाद में अगर वो उसको पूरा नहीं कर पाता तो उस मौके पर भी बहुत सारी दुश्वारियां होती हैं। इस ताल्लुक़ से एक मज़ाहिया बात मैं आपकी खिदमत में रख दूं कि हमारे मदरसे के खादिम हैं अरमान भाई, जब वो किसी लड़के को, किसी नौजवान लड़के को अपनी होने वाली मंगेतर वगैरह से बात करते देखते हैं तो वो कहते हैं क्यों भाई अपनी बहन से बात कर रहे हो। इसका मतलब यानी कि जैसे हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो इस एतबार से और इस हैसियत से शादी से पहले वो बच्ची हमारे बहन के ज़ुमरे में है। तो अच्छे से ये बात को हम समझ लें और जहन में बिठा लें कि शादी से पहले वो हमारी गैर महरम है, वो बिल्कुल अजनबी औरतों की तरह ही है। इस वजह से शादी से पहले बात करने की कतन इजाज़त नहीं है। उम्मीद है तमाम बातें आपको समझ में आ गई होगी, और अगर इन बातों के ताल्लुक़ से आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर अपना सवाल पूछें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुकम्मल तौर पर रहनुमाई करने की हम कोशिश करेंगे। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।